नमस्ते। आज केशव के कुछ पद व्याख्या की दृष्टि से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये पद केशव द्वारा रचित रामचंद्रिका से लिए गए हैं और उन्हीं छंदों में से कुछ छंद जो शेष रह गए थे आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। देखिए, प्रसंग ये है कि जब विश्वामित्र के साथ भगवान श्री राम लक्ष्मण जब जनकपुरी में प्रवेश करते हैं तो सूर्योदय हो जाता है। उस समय का सूर्योदय कितना सुंदर और मनोरम होता है, उसी सूर्योदय का चित्रण कवि केशवदास जी ने अपने शब्दों में किया है। तो वही वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत है। देखिए क्या कह रहे हैं कवि केशव जी। व्योम में मुनि देखी जे अति लाल श्रीमुख साजही, सिंधु में बड़वाग्नि की जनुज्वाल माल विराजही, पदम रागति की किंधो दिवी धुरी मूर्ति सी भई, सूरबाजिन की खुरी अति तीक्ष्णता तन की है। यहाँ सूर्योदय के प्रसंग में श्री राम सूर्योदय का चित्रण कर रहे हैं। शैली केशवदास जी की है। श्री राम के मुख से केशव जी कहलाते हैं कि श्री राम ने विश्वामित्र को कहा कि हे मुनि, देखिए आकाश में सूर्य का अत्यंत लाल मुख इस प्रकार सुंदर लग रहा है जैसे मानो समुद्र में लगने वाली बड़वाग्नि हो, यानी समुद्र में लगने वाली आग की तरह सूर्य बहुत ही लाल दिखाई दे रहा है, आग का पुंज दिखाई दे रहा है। इसी प्रसंग में कवि केशव जी कहते हैं, या यह सूर्य इस प्रकार लगता है कि सूर्य के घोड़ों के खुरों की तीक्ष्णता, यानी घोड़ों के पैरों के पैनेपन के कारण जो पद्म राग है जो चूर्ण हो जाता है, घोड़ों के खुरों की तीक्ष्णता के कारण कमलों का फूलों का जो पराग है वो और अधिक पैना होकर के आकाश में उड़ने लगता है, वो मणियों की भांति प्रकाशित होता है। ठीक उसी प्रकार ये सुबह का जो सूर्योदय है वो लग रहा है, मानो ये कोई समुद्र में लगने वाली अग्नि का गोला हो या सूर्य के घोड़ों की खुरों की तीक्ष्णता के कारण चूर्ण हुई पद्म राग मणियों से की धूल से सारा आकाश जिस तरह से भर जाता है, ठीक वैसा ही सुंदर सुबह का सूर्य शोभायमान है। हे मुनिवर, देखिए कितना सुंदर सूर्योदय है, कितना सुंदर सूर्य लग रहा है। इस प्रकार श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र से सुबह का वर्णन किया। इस छंद में कवि ने प्रकृति की रुक्षता और का चित्रण किया है। कवि की भाव प्रवणता इस छंद में दिखाई दे रही है। शैली जो है वो चित्रात्मक है, तत्सम प्रधान शब्दावली है। इस छंद में अनुप्रास, संदेह और उत्प्रेक्षा जैसे अलंकारों का सुंदर प्रयोग केशवदास जी ने किया है। प्रकृति का चित्रण द्रष्टव्य है, सुंदर बन पड़ा है। इसी प्रसंग में आगे कवि केशव जी कहते हैं, प्रसंग यह है कि पंचवटी में भगवान श्री राम लक्ष्मण
और सीता जब पंचवटी पहुंच जाते हैं तो पंचवटी का वातावरण उनके पहुंचने से और भी अधिक सुंदर और मनोरम और आकर्षक बन जाता है। वहाँ के जीव जंतु पशु पक्षी भी बहुत खुश और प्रसन्न होते हैं। श्री राम के पहुँचने से वातावरण में जो सुंदरता, सजीवता, मनोहारिता आती है वो वहाँ के प्रत्येक कण कण में, प्रत्येक प्राणी में देखने को मिलती है। उसी का चित्रण इस छंद में आगे कवि केशवदास जी कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं पंचवटी के वर्णन में। प्रसंग है रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन से ये छंद प्रस्तुत है। फल फूलनी पूरे तरुवर रूरे, कोकिल कुल कलरव बोले, अति मत मयूरी पियरस पूरी, वन वन प्रति नाचत डोले, सारी सुख पंडित गुण गण मंडित, भावनामय अर्थ बखाने, देखे रघुनायक सिय सहायक, मनहु मदन रति मधु जाने। यानी केशवदास जी रामचंद्रिका के पंचवटी प्रसंग में पंचवटी का चित्रण करते हुए कहते हैं कि पंचवटी की जो शोभा है बहुत ही आकर्षक और मनोरम है। और जबकि सीता और लक्ष्मण और श्री राम के पहुँचने से तो उसकी सुंदरता बहुत अधिक बढ़ गई है। इसी प्रसंग में कवि कहते हैं पंचवटी के सभी वृक्ष फल फूलों से भरे हुए हैं। वहाँ कोयलों का समूह है, मधुर स्वर में गुंजायमान है, अर्थात बहुत ही सुंदर तरीके से कोयलों की आवाज़ चारों ओर गूंज रही है, जो कि बहुत ही मन को आकर्षित कर लेने वाली है। और वहीं मोरनी भी मदमस्त होकर अपने दाम्पत्य रस से भर कर के पूर्ण मनोवेग के साथ में, पूर्ण मन से उन्मत्त होकर के नृत्य कर रही है, अपने पंख फैला रही है। बहुत सुंदर दृश्य है, बहुत अच्छी लगती है मोरनी उस समय। कवि कहते हैं पंचवटी में सारी सुख यानी मैना और तोते भी इंसान जैसी वाणी बोल रहे हैं। वे मानवीय गुणों से विभूषित हैं, शोभायमान हैं। वे जो शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं वो उनके अर्थ भी साथ साथ बोलते जा रहे हैं। इस तरह से पंचवटी का वातावरण बहुत ही मनमोहक और आकर्षक है। कवि केशव जी इसी प्रसंग में आगे कह रहे हैं उस पंचवटी में सीता के साथ राम बहुत ही सुंदर और आकर्षक लग रहे हैं। वहाँ भगवान श्री राम मानो कामदेव के प्रतीक हों और सीता जो है वो कामदेव की पत्नी रति के रूप में सुंदर लग रही है। यानी दोनों ही बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। वहाँ कवि का कहने का भाव ये है कि जहाँ कामदेव और रति हो वहाँ आसपास का वातावरण बहुत ही मादक और मधुर हो जाता है। और वहाँ जो उपस्थित लक्ष्मण की जो उपस्थिति है वो बसंत के रूप में विद्यमान है। बसंत हो, कामदेव हो, रति हो तो फिर किसी प्रकार की भाव में, श्रृंगार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती है। बहुत ही आकर्षक और मनोमत वातावरण बन जाता है। कवि का कहने का यही भाव है कि श्री राम और सीता की उपस्थिति से पंचवटी की प्राकृतिक शोभा बहुत अधिक बढ़ गई है। और उनकी उपस्थिति को देख करके वहाँ के पशु पक्षी और अचेतन प्राणी, अचेतन वस्तुओं में भी नई जान आ गई है और सब में हर प्रकार से खुशी दिखाई दे रही है। इस प्रकार इस छंद में अगर विशेष बातें देखें काव्य कला पक्ष की दृष्टि से तो इसमें प्रकृति पंच का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। यहाँ राम को कामदेव और सीता को रति के रूप में और लक्ष्मण को बसंत के रूप में आरोपित किया है। रूपक अलंकार है और इसमें उत्प्रेक्षा, रूपक और अन्य अलंकारों का प्रयोग भी बहुत सुंदर तरीके से देखने को मिला है। प्रकृति की सुकुमारिता देखने को मिल रही है। कवि ने, केशव जी ने इसमें अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। ऐसे वर्णों को देखकर कवि को
कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है, क्योंकि प्रकृति वर्णन में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग करने से यहाँ जो वर्णन की सुकुमार्यता की हानि हुई है, यानी मान्यता कवियों की है कि प्रकृति के वर्णन में अनुप्रास अलंकार का अधिक प्रयोग नहीं होना चाहिए, परंतु कवि ने यहाँ किया है। और यही कारण है कि अधिकतर समीक्षक केशव जी को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। और इस छंद में ये त्रिभंगी छंद है, इसलिए ये कवि की अपनी कला है। और अगला पद देखिए, सब जात फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे जा एक घटी, निगटी रुचि नीचु घटी हो घटी जगजीव जतिन की छूटी तटी, अघ ओघ की बैरी कटी विकटी, निगटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी, चहु ओरन नाचति मुक्ति नटी तन, चहु ओरन नाचत मुक्ति नटी गुण धूर जटी वन पंचवटी। आप देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार की कितनी सुंदर छटा इस छंद में की गई है। प्राकृतिक सुषमा का वर्णन कर रहे हैं, पंचवटी का ही चित्रण चल रहा है। यहाँ केशव जी ने पंचवटी को शिव के समान बताया है। जिस तरह से शिव के दर्शन सभी तरह से आनंददायी हैं, सभी तरह से सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, ठीक इसी प्रकार ये पंचवटी भी है। और यहाँ इसको देखकर ऐसा लगता है कि पंचवटी मानो स्वयं शिव ही पंचवटी के रूप में यहाँ विद्यमान हो, और जो यहाँ एक बार इसके दर्शन कर लेता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसके मन में किसी प्रकार की कामनाएं नहीं रहती हैं। कोई अगर योगी तपस्वी इसके दर्शन करता है तो उसकी समाधि लगाने की कामना खत्म हो जाती है। कोई स्वर्ग की कामना रखता है तो इसको देख करके उसकी स्वर्ग की कामना खत्म हो जाती है। यानी सभी तरह की भौतिक आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। आदमी सभी तरह से सुखी और आनंददायी हो जाता है। देखिए क्या कह रहे हैं इस प्रसंग में। लक्ष्मण पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का चित्रण कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस प्रकार शिव जी के दर्शनों से सारे दुख दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ पंचवटी में आते ही दुखों की संपूर्ण चादर फट गई है, अर्थात सभी दुख समाप्त हो गए हैं। सब जात फटी दुख की दुपटी, दुपट्टी यानी वस्त्र, दुख का वस्त्र फट जाता है। जिस तरह से वस्त्र दुख रूपी वस्त्र फट जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ कह रहे कि इस पंचवटी में आने के बाद में व्यक्ति के समस्त दुख खत्म हो जाते हैं, आनंद से परिपूर्ण हो जाता है इंसान। किसी प्रकार की उसके मन में कोई कमी की भावना नहीं रहती है, उसका मन शुद्ध हो जाता है, मन में किसी प्रकार के कपट नहीं रहता है। कहते हैं आगे कवि, मानो कपटी मनुष्य यहाँ एक घड़ी नहीं रह सकता है। भाव क्या है, निगटी रुचि नीचु घटी, कह रहे कि यहाँ आने के बाद घट जाती है रुचि, इच्छा, नीचु मृत्यु की इच्छा भी आदमी की खत्म हो जाती है, मरना भी नहीं चाहते, यानी सब तरह से आनंददायी होता है। आदमी जब दुखी होता है तो मौत की कामना करता है, परंतु यहाँ आकर के तो मौत की कामना भी खत्म हो जाती है। घटी जग जीव जतीन की छुटी, कह रहे कि जीने की जो कामनाएं हैं वो भी छूट जाती है, यानी जीने का भी किसी प्रकार का कोई मन नहीं करता। जीने का, मरने का, सभी तरह के भाव इंसान के मन में यहाँ आकर के खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सभी तरह से उसको आनंद ही अनुभव होता है। तो इसी प्रसंग में कवि केशव जी आगे कहते हैं, शिव जी के दर्शन पाने से मनुष्य जिस प्रकार मुक्ति की कामना छोड़ देता है तथा ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए समाधि होने की जो अभिलाषा करता है, वह भी उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पंचवटी के पवित्र परिवेश में आकर मानव के मरने की रुचि भी खत्म हो जाती है। यति लोगों की समाधि की भावना भी खत्म हो जाती है। तात्पर्य ये है, मतलब ये है कि प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर मानव की समस्त भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, उसके मन को परम शांति मिलती है। तो ये जो नीचे की दो लाइनें हैं, निघटी रुचि नीचु घटी हूँ घटी जगजीव जतिन की छोटी तटी, अघ ओघ, अघ ओघ का मतलब पाप
पापों का पुंज, बेरी, पापों का झुंड, पापों का समूह, यानी पाप भी मनुष्य के यहाँ आकर के नष्ट हो जाते हैं। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, कह रहे हैं कि इस पंचवटी में आने के बाद व्यक्ति के समस्त पाप नाश हो जाते हैं और यहाँ उसके मन में अनेक प्रकार से ईश्वर का सुंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है, उसको जीवन के वास्तविक अर्थ का पता लग जाता है। इसी के लिए कहा है निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। इस पंचवटी में आने के बाद यहाँ समस्त प्रकार का ज्ञान उसको हो जाता है, यानी शिव के दर्शन पाने के बाद ज्ञान में कोई कमी नहीं रहती है, जीवन का वास्तविक रहस्य का ज्ञान उसको पता चल जाता है। इसी प्रकार इस पंचवटी में आने के बाद कोई ज्ञान में कमी नहीं रहती है, संपूर्ण जीवन का ज्ञान उसको पता चल जाता है। चहु ओरणे नाचती मुक्ति नटी, कह रहे कि यहाँ चारों ओर मुक्ति नृत्य करती हुई दिखाई देती है, परंतु किस यहाँ पहुँचने के बाद साधक के मन में मुक्ति की भावना नहीं रहती है, क्योंकि वो सब कुछ आनंददायी लगता है, उसको मुक्ति की इच्छा नहीं रहती है, मुक्ति की इच्छा खत्म हो जाती है। इसलिए मुक्ति यहाँ नृत्य करती है कि कोई उसको स्वीकार कर ले, परंतु वहाँ किसी के मन में मुक्ति की भावना नहीं रहती है। गुण धूर जटी वन पंचवटी, कह रहे हैं कि इस प्रकार के सुंदर गुण विद्यमान हैं इस पंचवटी में, वो सभी गुण विद्यमान हैं जो शिव के दर्शनों में विद्यमान हैं। इसलिए कहते हैं ये वन निश्चय ही सभी प्रकार से के पापों से शांति देने वाला है, मुक्ति देने वाला है। इस प्रकार इस वन में, इस पंचवटी में आने के बाद में किसी के भी मन में किसी भी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं रहती है, कि मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती है, समस्त प्रकार से व्यक्ति के मन को आनंद की अनुभूति होती है। ऐसी अद्भुत है ये पंचवटी, ऐसा अद्भुत वातावरण है इस पंचवटी का। कवि आगे इसके काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यदि हम देखें तो इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग विशेषतः हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा तो आपने देखी है, टैवर्ण की कितनी बार आवृत्ति हुई है, हर एक पंक्ति में टैवर्ण की आवृत्ति है। अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है, प्राकृतिक शोभा का बड़ा सुंदर और मनोरम चित्रण किया है, परंतु बात वहीं आकर अटक जाती है कि प्रकृति चित्रण में अनुप्रास अलंकार की जो सौंदर्य जहाँ दिखाई देगा वहाँ भावों की भावगत सौंदर्य की हानि होती है। तो ऐसे ही भावगत सौंदर्य की हानि इस छंद में भी हुई है, परंतु ये कवि का अपना छंदों का अलंकारों का अपना मोह है। इसी छंद में दुर्मिल यानी चंद्रकला सवैया जिसको बोलते हैं का प्रयोग हुआ है। छंद के प्रत्येक चरण में 8 सद्गुण होते हैं और वह 12वें वर्ण पर यति होती है, इसलिए इसमें दुर्मिल सवैया छंद ये है। इस प्रकार पंचवटी का वर्णन पूर्ण हुआ। आगे रामचंद्रिका के प्रश्न में से दंडक वन का चित्रण हो कवि कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। शोभित दंडक की रुचि बनी, भातिन भातिन सुंदर घनी, सेव बड़े नृप की जनु लसे, श्रीफल भूरी भयो जहाँ बसे। शोभित दंडक की रुचि बनी, भातिन भातिन सुंदर घनी, सेव बड़े नृप की जनु लसे, श्रीफल भूरी भयो जह बसे। कह रहे हैं कि ये दंडक वन बहुत ही सुंदर है और दंडक वन की शोभा कवि कहते हैं कि दंडक वन की शोभा बहुत ही आकर्षक और सुंदर है। यहाँ के जो भांति भांति के जो वृक्ष हैं अनेक प्रकार के फल और फूलों से लदे हुए हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। वहाँ के बेर और नारियल के फलदार वृक्ष भी लगे हैं जो कि बहुत सुंदर हैं। इस वन में आने के बाद में उनको देख करके, उन फलों को प्राप्त करके बहुत ही आनंद प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मानो किसी बड़े राजा की सेवा करने से बहुत बड़े धन की प्राप्ति की आशा होती है और मन को खुशी होती है कि इस राजा की सेवा करने से मुझे बहुत बड़ा धन मिलेगा। ठीक इस प्रकार से दंडक वन में आने के बाद में उसको श्रीफल और बेर जैसे सुंदर फलों की प्राप्ति होती है, उसके मन को अद्भुत आनंद मिलता है। यही इसका अर्थ है। शेष इसकी काव्य सौंदर्य की दृष्टि से देखें तो इस पद में
दंडक वन की सघनता और उसकी सुंदरता का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। और श्रीफल शब्द की व्यंजना का आधार यह है कि लक्ष्मी, श्रीफल से लक्ष्मी को खुश किया जाता है और लक्ष्मी का अर्थ, लक्ष्मी का संबंध धन से माना जाता है, धन का संबंध खुशी से। ठीक उसी प्रकार बड़े राजा की सेवा करने से भी खुशी प्राप्त होती है। कवि का ये जो चित्रण कवि ने किया है, ये कवि की अपनी उर्वर कल्पना शक्ति का सुंदर परिचय यहाँ देखने को मिलता है। वर्णन में चित्रात्मकता तो है ही, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश और उत्प्रेक्षा अलंकारों का सुंदर चित्रण इस छंद में देखने को मिलता है। शेष अंतिम छंद, यहाँ हनुमान का लंका गमन का प्रसंग है। जब हनुमान लंका की तरफ प्रस्थान करते हैं, जिस वेग के साथ में हनुमान जी प्रस्थान करते हैं, तो वो उस समय का वर्णन कवि ने अपने शब्दों में किया है। देखिए क्या कहते हैं कवि। हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेम हंस, लीकसी लिखत नभ पाहन के अंक को, तेज के निधान राम मुद्रिका विमान के धो, लक्ष्मण को बाण छुटो रावण निशंक को, गिरी गज गंड से उड़ानो सुबरन अले, सीतापद पंकज सदा कलंक रंक को, हवाई सी छुटी केशोदास आसमान में, कमान कैसो बोला हनुमान चलो लंक को, कमान कैसो बोला हनुमान चलो लंक को। इस छंद में कवि कहते हैं कि रामचंद्रिका के हनुमान लंका गमन प्रसंग से ये छंद उद्धृत है। और हनुमान जब पर्वत से लंका की ओर छलांग लगा रहे हैं तो वो सौंदर्य बड़ा अद्भुत और मनोरम बन पड़ा है। हनुमान की वीरता का चित्रण तो साथ में है ही, इसमें उनकी गति की तीव्रता का चित्रण भी किया है। क्या कहते हैं देखिए, वो ऐसे लगते हैं मानो भगवान विष्णु का जो गरुड़ वाहन जिस तीव्र गति के साथ में उड़ान भरता है, तो उसी हिसाब से लगते हैं कि मानो भगवान विष्णु का गरुड़ विमान जो है उड़ान भर रहा हो, अथवा ब्रह्मा का स्वर्ण हंस जो है आकाश में पत्थर रूपी कसौटी पर लीक बनाते हुए आगे एक सोने की रेखा सी खींचता हुआ आगे बढ़ रहा हो। इस प्रकार हनुमान जी लंका की ओर उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इन पंक्तियों में भगवान हनुमान जी की शक्ति, शौर्य और संयम का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। आगे कहते हैं, हनुमान जी जब उठते हैं या छलांग लगाते हैं पर्वत से लंका की ओर, तो वो ऐसे लगते हैं मानो भगवान श्री राम द्वारा दी गई अंगूठी को ही विमान बना के उड़ गए हों, या फिर ऐसे लगते हैं मानो घमंडी रावण को मारने के लिए लक्ष्मण ने ही कोई तीव्र गति का बाण छोड़ा हो, अथवा ऐसे लगते हैं मानो पर्वत रूपी हाथी के, मानो पर्वत हाथी हो और उस हाथी के कुंभ स्थल से निकलने वाला, कुंभ स्थल से पीले रंग का कोई भ्रमर यानी भंवरा निकल करके सीता के चरणों के, कमल रूपी चरणों की शरण पाने के लिए उड़कर आकाश की ओर चला हो। मतलब यह है कि हनुमान जी जब उड़ान भरते तो ऐसे लग रहे हो मानो कि पर्वत रूपी हाथी के कुंभ स्थल से कोई पीले रंग का भंवरा निकल करके और माता सीता के चरणों की शरण लेने के लिए उधर उड़ चला हो। इस प्रकार हनुमान जी जब उड़ान भरते हैं तो प्रतीत होते हैं, और वो ऐसे लगते हैं मानो आकाश में किसी ने आतिशबाजी करने के लिए तोप का गोला छोड़ दिया हो जो लंका की ओर दौड़ा चला जा रहा हो। इस प्रकार अनेक तरह की कल्पना कवि ने हनुमान जी के लंका गमन और प्रस्थान की कवि ने की है। अलग अलग तरीके से उस सौंदर्य को चित्रण करने का प्रयास किया है, और इसलिए इसमें संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार आदि अनेक छंदों का प्रयोग किया है। और इस छंद में दंडक यानी दंडक छंद की गति है, और इस छंद में हनुमान के शौर्य और उसकी तेज गति का सुंदर तरीके से चित्रण कवि ने किया है। इसी के साथ में केशव जी के जो छंद आपके पाठ्यक्रम में संकलित किए गए थे पठन की दृष्टि से, वो संपूर्ण हुए। मुझे विश्वास है कि आपको केशव जी की कविता और उसके छंद आपको समझ में आए होंगे। आपकी जो भी कुछ क्वेरीज हो, जो भी कोई शंकाएं हो,
आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, या सीधे फ़ोन करके भी आप अपनी शंकाओं का समाधान करा सकते हैं। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद, नमस्ते।